हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय हिंदी विभाग से हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके बारे में हम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य में द्वितीय वर्ष में आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र का नाम है रीतिकालीन काव्य और इस प्रश्न पत्र की 5 इकाइयाँ हैं। 5 इकाइयों में सबसे पहले हम बात करते हैं इकाई 1 की। देखिए, पहले रीतिकाल आपके जो प्रथम वर्ष में आपने जो पढ़ा था, आदिकाल और भक्तिकाल, और द्वितीय वर्ष में रीतिकाल आपके जो लगा हुआ है, तो रीतिकाल में प्रमुख विषय रीतिकाल का श्रृंगार रहा है और भाव और रस की दृष्टि से यह काल घोर श्रृंगार का काल है और कला शिल्प की दृष्टि से भी अलंकार प्रियता, छंद प्रियता और शैली का चमत्कार हमें इस काल में देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम रीतिकाल है। इस काल के जो प्रमुख कवि हैं, उसमें सबसे पहले इकाई 1 में है केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका। आपके जो पाठ्यक्रम में रामचंद्रिका से पद लिए गए हैं और इन्होंने छंदों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया है, इसलिए रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। इकाई 1 में ही आपके दूसरे कवि लगे हुए हैं बिहारी। बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं और इन्होंने भक्ति, नीति और श्रृंगार से परिपूर्ण अपने पदों की रचना की है और इनकी जो बिहारी सतसई है, यह प्रमुख स्थान काव्य में रखती है। अगले कवि हैं देव। देव के बारे में हम चर्चा करते हैं तो देव ने भी भक्ति से परिपूर्ण रचनाओं का निर्माण किया है और इनका भी प्रमुख विषय श्रृंगार ही रहा है और इन्होंने नायिका भेद का वर्णन बहुत सुंदर किया है और इनकी अभिव्यंजना शैली प्रौढ़ और प्रांजल है। इसी कड़ी में इकाई 2 में आपके लगे हुए हैं पद्माकर। पद्माकर कवि श्रृंगार युगीन काव्य परंपरा के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इन्होंने वीर रस के रीतिबद्ध श्रृंगारी काव्य के रचयिता होने के साथ साथ भक्ति से परिपूर्ण भक्ति काव्य की रचना अपने पदों में की है। इन्होंने ऋतु वर्णन, रस निरूपण, है ना, भक्ति से संबंधित काव्य लिखा है। इकाई 2 में ही है आपके सेनापति। सेनापति ने श्लेष वर्णन किया है और प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का, शरद ऋतु का, इन तीनों का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है और राम की स्तुति करके राम के काव्य को भी इन्होंने बहुत सुंदर रूप से बताया है। आगे आते हैं कवि भूषण। कवि भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। जब रीतिकाल में सभी कवि अपना कविताओं का विषय श्रृंगार रस बना रहे थे या श्रृंगार रस से ओतप्रोत कविताएं लिख रहे थे, तो इन्होंने उस समय वीर रस का काव्य लिखकर रीतिकाल के अन्य कवियों के सामने अपना आदर्श उपस्थित किया, इसलिए इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। इसी कड़ी में अगले कवि आते हैं घनानंद। घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है और रीति मुक्त काव्य धारा के घनानंद सबसे प्रमुख कवि हैं। घनानंद ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने हृदय की पीड़ा को पूरी मार्मिकता के साथ अपने काव्य में व्यक्त किया है। गिरधर कविराय। इकाई 3 में ही है आपके गिरधर कविराय। तो गिरधर कविराय ने अपनी कुंडलियाँ जो लिखी है, बहुत सरल भाषा में लिखी है और इन्होंने जीवन उपयोगी बातों को इनमें निर्धारित किया है और नीतिगत बातें भी इन्होंने इन कुंडलियों के माध्यम से बताई है, जिनमें पिता पुत्र, सत्य, संगति, युग, नारी, शत्रु, धन, गुण, व्यवहार,
धर्म, भाग्य, ईश्वर आदि विषयों को इन्होंने अपनी कुंडलियों में स्थान दिया है। अगले कवि आते हैं इसी श्रेणी में रज्जब। रज्जब देखिए दादू के शिष्य माने जाते हैं, दादू दयाल के, और इन्होंने गुरु सेवा, सत्संग, ईश्वर भजन, है ना, इनसे संबंधित अपने काव्य में पदों का निर्माण किया है। इन्होंने ब्रह्म चिंतन करते हुए लोक कल्याण के लिए साहित्य की रचना भी की है। इकाई 4 में आपके रीतिकालीन काव्य का इतिहास, रीतिकाल की जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक, धार्मिक, है ना, साहित्यिक, जो भी परिस्थितियां हैं, नामकरण, क्या क्या नामकरण रीतिकाल में किस कवि ने क्या दिया है, रीतिकाल की जो भी प्रवृत्तियां रही है, जो प्रमुख धाराएं रही हैं, जो भी हैं, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त हैं, और इस काल के प्रमुख जो कवि हैं। इकाई 5 में आपके आते हैं काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, नायक और नायिका भेद। प्रमुख जो भी छंद हैं उनमें दोहा, चौपाई, चौपई, कुंडलिया, कवित्त, गीतिका, हरि गीतिका, रोला, उल्लाला, मालिनी, सवैया और द्रुत विलंबित। इस प्रकार आपका प्रथम प्रश्न इकाई 5 तक पूर्ण होता है। अब बात करते हैं हम आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम की। देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है नाटक एवं एकांकी। इकाई 1 में आपके लगा हुआ है नाटक अंधेर नगरी, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। इसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं, समाज की जो भी परिस्थितियां हैं, उनको उजागर किया गया है। इकाई 2 में लगा हुआ है आपके हस्तिनापुर नाटक, जो नंद किशोर आचार्य द्वारा रचित है, और इसमें महाभारत का जो हस्तिनापुर का जो पद लिया गया है, जो भी लिया गया है, उसमें उसका चित्रण किया गया है। इकाई 3 में आपके एकांकियाँ लगी हुई है। उसमें पहली एकांकी है 1 तोला अफीम की कीमत, जो राम कुमार वर्मा इसके एकांकीकार हैं। दूसरी एकांकी है साहब को जुकाम है, उपेंद्र नाथ अश्क इसके एकांकीकार हैं। तीसरी है मकड़ी का जाला, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। चौथी एकांकी है अदृश्य आदमी की आत्महत्या, जिसके एकांकीकार हैं विपिन अग्रवाल। पांचवी एकांकी है बहुत बड़ा सवाल, मोहन राकेश द्वारा रचित है। इकाई 4 में भी आपकी एकांकियाँ लगी हुई है, जिसमें है तांबे के कीड़े, भुवनेश्वर द्वारा रचित है। अगली एकांकी है काल पुरुष और अजंता की नर्तकी, लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। अगली है हरी घास पर घंटे भर, सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है। अगली है समरथ को नहीं दोष गुसाई, सफ्तर हाशमी द्वारा रचित है। अगली है कमल और कैक्टस, लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा रचित है। इकाई 5 में आपके हिंदी नाटक एवं एकांकी का उद्भव एवं विकास है, और नाटक एवं एकांकी का तात्विक अध्ययन है। यानी नाटक और एकांकी के जो 6 तत्व हैं, उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। धन्यवाद।